राजधानी दिल्ली के इलेक्शन रिजल्ट सामने आ चुके हैं और बीजेपी ने 27 साल बाद तारीखी जीत दर्ज कर ली है। और बीजेपी मुल्क के हर कोने में इस जीत का जश्न मना रही है और गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। तो वहीं चार जानिब से इस पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी जीत का जश्न बीजेपी मना रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर देखें दिल्ली के असेंबली इलेक्शन को, तो क्या सीख मिलती है, और ख़ास तौर से उमर अब्दुल्ला के लिए, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर रियासत नहीं रही, यूनियन टेरिटरी हो चुकी है। तो वैसे ही इख्तियारात उमर अब्दुल्ला के पास है जो कि कभी अरविंद केजरीवाल के पास हुआ करते थे। उमर अब्दुल्ला इस इलेक्शन से क्या सीख सकते हैं और आगे आने वाले दिनों में वो क्या कुछ कर सकते हैं जिससे कि लोगों का एतमाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर बना रहे, और अगर वो बीजेपी को दूर रखना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या समझना चाहिए इस इलेक्शन से, और क्या सिर्फ तंज ही करते रहना चाहिए या फिर अलायंस पार्टनर्स पर ही निर्भर रहना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की हार की एक बहुत बड़ी वजह जो लोगों के दरमियान मानी जा रही है वो सफाई सुथराई और पानी को लेकर के है। हालांकि पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा इस चुनाव में। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि हरियाणा से जहरीला पानी बीजेपी भेज रही है दिल्ली वासियों के लिए, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल के हक में ये मुद्दा नहीं हुआ, उनको हार का सामना करना पड़ा। लोगों के दरमियान ये भी कहा जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी हुकूमत में रह के काम नहीं कर पाई तो उसकी बहुत बड़ी वजह एलजी रहे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्ट पास किए गए, जो एलजी को इख्तियारात दिए गए, उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल अगर चाहते भी तो कोई काम नहीं कर पा रहे थे। और एक बहुत बड़ी वजह रही कि क्यों अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी हुकूमत में रहकर भी काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी जानिब पर लोगों का कहना है कि वो एक बहाना भी अब बन चुका था अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का, जहां पर वो सिर्फ लोगों को ये कहते नजर आते थे कि मेरे इख्तियारात में कुछ भी नहीं, सब एलजी के इख्तियारात हैं और इस वजह से हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से भी लोग तंग आकर अरविंद केजरीवाल को वोट न देकर बीजेपी को लाना ही मुनासिब समझा कि अगर बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में रहकर एलजी को फेवर कर भी रहे हैं तो अगर ये सरकार में आते हैं कम से कम हमारा काम हो जाएगा। अब अगर हम इसी सिचुएशन को जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो क्या आने वाले दिनों में उमर अब्दुल्ला का वही हाल हो सकता है जो अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी अब एक यूनियन टेरिटरी है। उमर अब्दुल्ला के पास वही इख्तियारात जो अरविंद केजरीवाल के पास रहा करते थे, और एलजी जिनको उमर अब्दुल्ला और दीगर पार्टियों के लीडरान असल राजा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी की मरकज की सरकार उनको तमाम इख्तियारात दे चुकी है। तो क्या आने वाले दिनों में जो आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का हाल दिल्ली में है, क्या ऐसा ही हाल उमर अब्दुल्ला का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में हो सकता है? अब आने वाले दिनों में क्या उमर अब्दुल्ला का हाल अरविंद केजरीवाल जैसा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आम आदमी पार्टी जैसा हो सकता है, यानी सिचुएशन क्या आने वाले दिनों में, सालों में जम्मू कश्मीर की दिल्ली जैसी हो सकती है, और क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर में हुक्मरानी कर पाएगी? ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली के चुनाव से क्या कुछ सीखते हैं, अरविंद केजरीवाल की गलतियों से क्या कुछ सीखते हैं, और कैसे वो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उम्मीदें हैं उनको एड्रेस करना उमर अब्दुल्ला के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला के पास अभी बहुत वक्त है, वो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं अगर उन्होंने लोगों का भरोसा जीता, उनका एतमाद बनाए रखा, चाहे रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के हो, बिजनेस रूल्स को लेकर के हो, रोजगार के मसाइल को लेकर के हो, बिजली का, पानी का, कई परेशानियां लोगों को है, कई मसाइल लोगों को है। दिल्ली में बीजेपी की तारीखी जीत को लेकर के मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स, एनालिस्ट के हवाले से मुख्तलिफ ओपिनियन दिया जा रहा है। कुछ का मानना है क्योंकि बीजेपी के पास रिसोर्सेज ही ऐसे हैं, उनके पास इंस्टीट्यूशनल पावर है, तो उनके लिए जीत दर्ज करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुछ का मानना है क्योंकि इत्तेहाद नहीं बचा ओपोजिशन में, जो एक इत्तेहाद कायम किया था इंडिया ब्लॉक के तहत, वो बचा नहीं, इस वजह से भी हार का सामना इस तरह से करना पड़ रहा है। इस हवाले से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, जिसपे उन्होंने एक मीम शेयर किया जिसका कैप्शन था, और लड़ो आपस में। इस पोस्ट के जरिए उमर अब्दुल्ला इत्तेहाद की तरफ इशारा कर रहे थे, इंडिया ब्लॉक की तरफ इशारा कर रहे थे। उनका कहना था कि किस तरह से दिल्ली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से लड़ पड़े, वजह ये कि बीजेपी जीत गई, यानी कि जो यूनिटी नहीं रही इंडिया ब्लॉक में और उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। अब इस मुद्दे को लेकर के और उमर अब्दुल्ला के ट्वीट को लेकर के
कांग्रेस के दरमियान ही दो अलग अलग ओपिनियन सामने आ रहे हैं, दो अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जहां रविंद्र शर्मा का कहना है कि ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया ब्लॉक में इत्तेहाद होना चाहिए, जो कि नहीं है, और एक ही तरीका है बीजेपी को हराने का, वो यूनिटी के जरिए ही है। तो वहीं आपको बता दें कि तारिक हमीद कर्रा ने भी इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस की गलती नहीं है, उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ही हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। रविंदर जी, उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं ट्वीट में कि फिर लड़ो आपस में, लड़ते रहो आपस में, मतलब एक तरह से आपने अलग अलग चुनाव लड़ा, बीजेपी को उसका फ़ायदा पहुंचा। देखिए, बात यह है कि फैक्ट्स को जानने की ज़रूरत है। तो शायद अकेले लड़ने का फैसला आम आदमी पार्टी की तरफ से ज़्यादा था, और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस पार्टी हमेशा अग्रसर रही है। हमारी जो विचारधारा की लड़ाई रही है, कुछ पार्टियां समय समय पे बयानबाजी बदल लेती हैं, लेकिन हमारा स्टैंड, हमारा बयान हमेशा एक रहता है। और बीजेपी के खिलाफ लड़ने का सिर्फ ड्यूटी कांग्रेस पार्टी की ही नहीं है। सबको ये सोचना पड़ेगा, जो लोग बीजेपी के वाकई खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं, उनके दल बल और सत्ता में मिसयूज़ के खिलाफ हैं। आज आम आदमी पार्टी और वो भी बता रहे हैं कि जिस तरह से सत्ता का मिसयूज़ किया, वो तो हर जगह बीजेपी कर रही है। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन में रूल्स बदल के वहाँ भी कब्जा करने का प्रयास किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल के, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बार बार उठा रहे हैं, उन खतरों से बाकी रीजनल पार्टीज को भी समझना पड़ेगा। ये जंग छोटी नहीं है। और एंडोर्स्ड बाय इवन केजरीवाल्स डिफीट, तो वो ये था कि सारा ब्रंट जो था वो केजरीवाल के ऊपर था। और केजरीवाल ने जो एक पहल की कि मैं अकेला ही लड़ूंगा, इट वाज हिज डिसीजन कि अलायंस मैं नहीं करूंगा, अदरवाइज ही वाज पार्ट ऑफ द अलायंस। ही शुड हैव अंडरस्टूड कि विदाउट कांग्रेस उसका जीतना जो है वो मुश्किल है। बहरहाल उसने एक डिसीजन लिया, और दिस इज फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि विदाउट कांग्रेस ऐसे इंतखाबात में रीजनल लेवल पे किसी का भी जीतना मुश्किल है। तो इट वाज ए वर्डिक्ट अगेंस्ट केजरीवाल, उसकी पॉलिसीज का। आई वुड नॉट से कि गलत थी, सही थी। दिस वाज फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली टू अंडरस्टैंड, बट द रिजल्ट्स शो दैट दिस वाज ए वर्डिक्ट अगेंस्ट केजरीवाल। तो जिस तरह से उमर साहब ने तंजिया एक ट्वीट किया है एक्स पे और कहा है कि और लड़ो अलग अलग, तो उनका यही मतलब है कहीं ना कहीं कांग्रेस पे भी उन्होंने जो है निशाना साधा है कि कांग्रेस को पहल करनी चाहिए थी इस अलायंस के लिए। देखिए, मैं किसने कौन सा कमेंट किया है मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये बात जो कह रहा हूं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं है। अगर आप जम्मू कश्मीर के पिछले इलेक्शंस लें तो जैसे यहां पे कुर्बानी कांग्रेस ने ही दी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। उसी तरह कांग्रेस ने दिल्ली में भी कुर्बानी दी, और कांग्रेस तो हमेशा ऐसे इलेक्शंस को बीजेपी को कंटेस्ट करने के वास्ते, उनको कन्फ्रंट करने के वास्ते कांग्रेस ही हमेशा कुर्बानी देता है। और आज के इलेक्शन में भी, दिल्ली के इलेक्शन में भी देखा जाए तो कांग्रेस ने ही कुर्बानी दी है। एवं जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस ने ही कुर्बानी दी थी। उमर अब्दुल्ला के इस पोस्ट को लेकर के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। सईद तजम्मुल, पीडीपी लीडर, उन्होंने भी इस हवाले से रिएक्शन दिया। उनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला तब ये बात क्यों नहीं बोले जब पीएजीडी टूट गई। पीएजीडी को तो लोगों का एतमाद हासिल था, लेकिन बावजूद इसके उमर अब्दुल्ला ही जिम्मेदार है पीएजीडी टूटने के। आइए सुनते हैं सईद तजम्मुल ने क्या कहा। देखिए, दिल्ली का इलेक्शन जो था, आपने देखा कि एक साल से कैसा माहौल तैयार किया गया, और जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे या किस तरह से एक पार्टी में दूसरे शख्स को चीफ मिनिस्टर बनना पड़ा। एक डायमेंशन ये था। दूसरा ये था कि जो पानी का इशू था हरियाणा और दिल्ली के बीच में, उसको बड़ा एक्सप्लॉइट किया गया। और तीसरा ये था कि मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल तक किस तरह से हालात बने। लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जिस अंदाज से ट्वीट किया है, मुझे लगता है कि काश उमर अब्दुल्ला साहब पीएचडी को इस तरह से न तोड़ते तो आज भी हमारे लिए इतनी बड़ी मुश्किल नहीं होती। उमर साहब ने जिस अंदाज से ट्वीट किया, और ट्वीट में उन्होंने कहा कि एक साथ बैठने में
शायद ज़्यादा फ़ायदा होता अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी इख्तलाफात छोड़ सकते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुश्किल तरीन हालात में PhD का साथ दिया था और उस वक्त फारूक साहब ने, मुझे याद है कि उन्होंने कहा था महबत जी का डिटेंशन लंबा है, जब वो ख़त्म हो जाएगा बाहर आएंगे उसके बाद हम कोई ओपिनियन देंगे, कोई रास्ता देंगे। यानी जिसके बाद एक हिम्मत जम्मू कश्मीर के लोगों को बनी थी वो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन था। जब आप दिल्ली के इलेक्शन पे टिप्पणी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, शायराना अंदाज में इन फ्रेजेस को पेश करते हैं, तो जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी याद करें। मुझे लगता है कि PhD का टूटना जो है वो 370 के उस दावे को, उस सियासत को और कमजोर कर गया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, CPIM, PDP, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और JKPM और वो छोटी बड़ी पार्टियां जो थी साथ चलने का जो ख्वाब सजा रखे थे, वो उमर अब्दुल्ला ने चकनाचूर कर दिया था। अब जब इंडिया ब्लॉक को लेकर के, इत्तेहाद को लेकर के खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP बोल रही है, यानी कि इत्तेहाद की पार्टियां बोल रही हैं, तो बीजेपी पीछे कैसे रह सकती है? जम्मू कश्मीर के बीजेपी लीडर चंद्र प्रकाश ने कहा है कि अलायंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और प्रचंड जीत हुई है। दिल्ली के लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है कि काठ की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती है। और इस बार जो जीत देके सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल जी खुद भी हारे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे जैसे शुरुआती रुझान आना शुरू हुए थे तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट करके कहा था कि और लड़ो आपस में, कहीं ना कहीं इशारा दिया था अलायंस को लेके। देखिए, ये सारे स्वार्थी हैं। मैं इनके बारे में क्या कहूँ कि इनका जो निजी स्वार्थ है, ये एक दूसरे को, इनका पता है क्या हिसाब है? साइबेरिया में भेड़िए होते हैं, वो उनको झुंड बनाते हैं, लेकिन जिसकी आंखें बंद हो जाती हैं जब कुछ नहीं मिलता तो वो उसी को खा जाते हैं। ये वो झुंड है, एक दूसरे को खा जाते हैं। मान लो उसकी आंखें मान थोड़ी सी उसको सुस्ती पड़ी तो जो एक्टिव होते हैं ना, वो उसके ऊपर पड़ जाते हैं और सारे मिलके उसको खा लेते हैं। ये वही झुंड है, ये साइबेरियन भेड़िए हैं। तो इनके बारे में देखिए, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुंभा जोड़ा। कौन है ये लोग? कोई विचारधारा नहीं मिलती इनकी, आपस में ख्याल नहीं मिलते, खान पान नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक सूत्र में बंधी हुई पार्टी है, एक विचार की पार्टी है, एक सोच की पार्टी है, देश हित की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता आपने देखा वो इतना कमिटेड है। उस वक्त भी जब कोई नहीं होता था तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो जब जनसंघ होती थी वो उनको ही वोट डालता था, चाहे वो थोड़े हों ज़्यादा हों, लेकिन वोट उन्हीं को डालते थे। दिल्ली में बीजेपी की जीत का जश्न हर जगह ही मनाया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की जीत का जश्न बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है। वहीं सिर्फ जम्मू में नहीं बल्कि वादी कश्मीर में भी बीजेपी काडर जीत का जश्न मना रही है, जहां एक वक्त में ये मुमकिन नहीं माना जाता था कि बीजेपी कश्मीर में भी इस तरह से आगे बढ़ सकती है और अपनी जीत का जश्न खुलेआम इस तरह से मना सकती है। वहीं आज ये मुमकिन हो चुका है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के लिए इस जीत में कई सबक है अगर जो सीखना चाहे तो, और अरविंद केजरीवाल की गलतियों से और भी ज़्यादा सीखने को और समझने को उमर अब्दुल्ला को मिल सकता है। और आने वाले दिनों में वो जम्मू कश्मीर की सियासत को अगर बदलना चाहे तो बदल सकते हैं अपने हक में या फिर बीजेपी के।